जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरुजी द्वारा दिया गया रहस्यमय ज्ञान। आज हम शुक्र ग्रह के ऊपर बात कर रहे हैं। शुक्र ग्रह यानी शीघ्र पतन, ठंडापन, नपुंसकता। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में बलात्कार किया हो अथवा साध्वी स्त्री का यौन शोषण जहाँ अभिचार किया हो, तो इस जन्म में स्त्री श्राप या सती श्राप से ग्रस्त होकर के पैदा होते हैं तथा उपरोक्त रोगों के शिकार होते हैं। कुंडली में इनका शुक्र नीच मान लो कन्या राशि का पाप पीड़ित शनि बुध के साथ सूर्य के साथ होता है। सप्तम तथा दशम भाव पाप पीड़ित होते हैं तथा मंगल भी शुभ स्थिति में नहीं होता है। अतः इस जन्म में स्त्री सुख काम सुख से वे वंचित हो जाते हैं। वह स्त्री के सम्मुख शर्मिंदा रहते हैं। विशेष पाप के प्रभाव से संतान सुख भी नहीं हो पाता है। इस जन्म में अति कामुकता, अभिचार, वीर्य नाश आदि इस मामले में नियमित कारण बनते रहते हैं। यदि किसी शुभ प्रभाव के चलते उपरोक्त रोगों से बच भी जाए तो यौन रोग, गुप्त रोग, एड्स आदि रोगों का शिकार होना पड़ता है। यदि 8वें भाव में अशुभ संबंध हो तो वीर्य नाश, एड्स आदि के कारण मृत्यु होना भी संभावित होती है। अन्यथा निर्बल व कायर तो हो ही जाते हैं। और बवासीर, फिशर, भगंदर आदि की खूनी बवासीर, पाइल्स जिसे बोलते हैं, फिशर तथा भगंदर गुद्दे द्वार के संबंधित रोग के कारण पूर्व जन्म में पशुओं को या असहायों को हलाल करने से ये वाली बीमारियां पैदा होती हैं। इस जन्म में भी जो पशु को हलाल करते हैं और खाते हैं उनको इस प्रकार की घृणित रोग हो जाते हैं। बादी बवासीर तथा लंबी कब्ज पशु पक्षियों को सताने वालों को होती है। ये उनका वध नहीं करते, मात्र उनको तंग करते हैं। इनकी कुंडली में 8वें भाव पर केतु, मंगल, बुध का अशुभ प्रभाव रहता है। मीट अंडे खाने वाले इस प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं। 6ठे भाव में शुक्र पीड़ित या पापी प्रभावित हो तो जातक ने पूरे जन्म में किसी स्त्री को सताया होता है या किसी या उससे जिस्मानी संबंध बना करके उसे धोखा दे दिया होता है। अंततः इस जन्म में वह स्त्री से श्रापित होता है और उसका प्रेम का विवाह कभी भी परिवर्तित नहीं हो पाता है। पत्नी से शत्रुता या कोर्ट कचहरी की नौबत आती रहती है। जहाँ स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसके कारण दाम्पत्य जीवन का नाश हो जाता है। वीर्य, मूत्र, शुक्र आदि तथा गुप्त अंग के रोग होते रहते हैं। यहाँ अल्प आयु होता है। अति पाप प्रभाव से नपुंसक भी होना पड़ता है। स्त्री के कारण बदनामी भी हो सकती है। शुक्र नीच का कन्या का हो तो बुध भी कमजोर हो तो सारी जिंदगी इंसान के सर पे फर्ज का बोझ से दबा रहता है। मान लो फर्ज उसके सिर पर दबे रहते हैं, उसे दबा करके रखते हैं। बुध लग्नेश ना हो तो किंतु शुक्र के साथ हो तो प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। शुक्र के साथ सूर्य हो तो ज्यादा औरतों की चापलूसी करने वाले व्यक्ति होते हैं। फिर स्त्रियों से ही धोखा खाते हैं और अपमानित होना पड़ता है स्त्रियों से। संतान सरलता से नहीं हो पाती है।
जब तक गुरु की दृष्टि ना हो वैवाहिक जीवन असफल ही रहता है। ऐसे में यदि जातक सारी प्रवृत्ति हो जो पूर्ण संभावित हो और बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, उपाय के लिए स्त्री का सम्मान करना चाहिए, अपने चरित्र को ठीक रखना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और यदि किसी से ये वाले पाप कर्म हुए हैं या इस जन्म में भी उन्होंने ऐसे पाप कर्म किए हैं कि आगे आने वाले समय में आपको ये बीमारियां लगे, तो इसके लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपने चरित्र को ठीक रखिए, किसी गरीब कन्या का कन्यादान करिए। और जितने भी अनाथ आश्रम में बच्चे होते हैं, विधवा औरतें होती हैं, उनको कुछ न कुछ खाने पीने की आइटम जरूर दें। इससे कुछ न कुछ प्रायश्चित कर्म जरूर हो जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, जो भी व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहता हो वह देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर करके अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।